रोज की दो चाय बनाएं और दही बनाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। क्या जब मैं शुरू में वीडियो में बिना बोले आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी तो क्या आप मेरी बात पहचान पाए? थोड़ी थोड़ी तो पहचान पाए होंगे। देखिए, मैंने ऐसे करा था ना, तो मैंने कहा था हेलो दोस्तों। तो ऐसे करके मैंने कहा था हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो मैंने पूछा था आप कैसे हैं, और फिर मैंने बोला था मैं एकदम ठीक हूँ। तो मैंने अपने हाथों के इशारों से आपसे कहने की कोशिश करी अपने मन की बात, और मेरा जो चेहरा था वो भी आपसे कुछ कह रहा था। हम अपने चेहरे और अपने हाथ से भी बिना बोले काफ़ी कुछ कहते हैं। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग बोल और सुन नहीं पाते, और वो ठीक इसी तरीके से अपने हाथों की मदद से, इशारों की मदद से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, और वो लोग दूसरों की बात भी इसी तरीके से समझ पाते हैं। तो आइए हम भी कोशिश करते हैं थोड़ी थोड़ी ये भाषा सीखने की, जो हाथों के इशारों से की जाती है, जिसे हम कहते हैं साइन लैंग्वेज। तो हम भी कोशिश करते हैं थोड़ी सी साइन लैंग्वेज सीखने की। तो आइए मेरे साथ हम सीखते हैं साइन लैंग्वेज, और अपनी बात बिना बोले दूसरों तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं, थोड़ा सा हम भी सीखते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में, इंडिया की जो साइन लैंग्वेज है उसमें हेलो कैसे बोलते हैं? जब हमें किसी को हेलो करना होता है तो वो हम कैसे बोलते हैं? हेलो बोलते हैं, ऐसे ऐसे हम हेलो बोलते हैं। क्या आप जानते हैं साइन लैंग्वेज में हम जो मेल्स होते हैं, यानी कि जो मर्द होते हैं, मेल्स यानी कि मैन, उनके लिए हम किस तरीके का इशारा करते हैं? हम करते हैं यूं, क्योंकि उनकी मूंछें होती हैं, तो इस तरीके से। और लड़कियों के लिए यानी कि फीमेल्स के लिए यूं, नाक पे। और फादर यानी कि पिता के लिए हम ऐसे करते हैं, मुझे और नंबर 1, क्योंकि जो पापा होते हैं वो हमारी लाइफ के पहले मेल होते हैं। तो पापा के लिए क्या साइन है? और मदर के लिए, नाक के लिए फीमेल, और 1 यानी कि पहली फीमेल, मदर। तो ये साइन हुआ मदर का। तो हमने 3 साइन सीखे। कौन कौन से? नहीं, हमने बहुत सारे सीखे। सबसे पहले हमने सीखा हेलो, उसके बाद हमने जाना कि मेल के लिए हम ऐसे करते हैं, फीमेल यानी औरत के लिए हम ऐसे करते हैं, पापा के लिए क्या करते हैं, मम्मी के लिए। इसके अलावा क्या आप जानते हैं हम मॉर्निंग यानी सुबह को कैसे बताते हैं साइन लैंग्वेज में? मॉर्निंग यानी सुबह को साइन लैंग्वेज में इस तरीके से दिखाया जाता है। हम यहाँ से शुरू करते हैं, और नीचे से ये सूरज बंद है, सुबह के टाइम सूरज उगता है, तो हम ऊपर ले जाकर ऐसे हम हाथ को खोल देते हैं तो मॉर्निंग हो जाती है। तो इस तरीके से मॉर्निंग। और सुबह के लिए तो हमने यूं करा। आफ्टरनून में जो सूरज होता है वो यहाँ होता है, तो हम आफ्टरनून यानी दोपहर के लिए इस तरीके से करते हैं। उसके बाद इवनिंग में जो सूरज होता है वो थोड़ा सा ढल जाता है, तो हम सूरज जो खुला हुआ है उसे थोड़ा सा नीचे लाके बंद कर देते हैं। तो अभी पूरी तरीके से नहीं डूबा सूरज, थोड़ा सा डूबा है, तो ये हो गई हमारी इवनिंग यानी शाम। और जब सूरज पूरी तरह डूब जाता है तब कैसे करते हैं? ऊपर से नीचे तक हम लाए और उसे बंद कर दिया, तो ये हमारी रात हो गई, यानी कि नाइट। तो हमने कुछ साइन लैंग्वेज हमने सीखी। तो हमने क्या क्या सीखा था, चलिए दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हमने सीखा हेलो बोलना। तो हेलो कैसे बोलते हैं हम साइन लैंग्वेज में? ऐसे। मर्द यानी कि आदमियों के लिए क्या साइन होता है? ऐसे। फीमेल्स यानी औरत के लिए ऐसे। मदर के लिए, फादर के लिए यानी कि पिता के लिए इस तरीके से। उसके बाद हमने जाना सवेरे यानी सुबह के लिए हम क्या करते हैं, सूरज उगा और ऊपर जाके उग गया। दोपहर के लिए हम इस तरफ सूरज होता है तो हम यूं करते हैं।
उसके बाद शाम में जब सूरज जो है वो थोड़ा सा ढलता है तो हम बीच में आकर रुक जाते हैं। रात में सूरज पूरी तरह डूब जाता है तो हम ऊपर से सूरज नीचे लाते हैं और नीचे आकर हम बंद कर देते हैं, तो ये रात के लिए हमारा साइन है। और ये साइंस हमने सीखे किस किस के लिए, इतनी सारी चीज़ों के लिए हमने साइन लैंग्वेज सीखी कि किस तरीके से बिना बोले और बिना सुने अपनी बात सामने वाले इंसान तक हाथों के जरिए, हाथों के साइंस के जरिए हम पहुंच जा सकते हैं। क्या आपने कभी किसी को बिना बोले बिना सुने बातें एक दूसरे तक पहुंचाते देखा है? वो इस साइन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने भी अपने आसपास किसी को साइन लैंग्वेज यूज करते हुए देखा है? तो दोस्तों, बोलकर अपनी बात किसी तक पहुंचाना तो है बेहद आसान, लेकिन साइन लैंग्वेज से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जा सकती है। तो अगली बार आप अपने आसपास ज़रूर देखना कि क्या कोई ऐसा है जो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हो, जो बिना बोले बिना सुने अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाता हो। ज़रूर देखना और उनसे साइन लैंग्वेज सीखने की कोशिश भी करना।